एकदम भाग्य। कोरोना कोरोना कहाँ है यहाँ पर? कोई डर नहीं है, थोड़ा भी नहीं, सरकार का गाइडलाइन का भी पालन नहीं करना है। कुछ नहीं हम लोग का। कोरोना के संक्रमण में अब काफ़ी कमी आई है और जिसे देखते हुए अब पूरे झारखंड में जो बाज़ार हैं वो शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। सुबह से लेकर शाम 8 बजे तक जो है लोगों की गतिविधियां बाज़ारों में रहती है। लेकिन अभी भी बाज़ारों की स्थिति क्या है ये देखने के लिए हम महात्मा गांधी मार्ग में स्थित शास्त्री मार्केट पहुंचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं शास्त्री मार्केट है और यहाँ लगभग 106 दुकानें हैं जिसमें कुल मिलाकर 300 से भी अधिक जो हैं कर्मचारी जो हैं मतलब एम्प्लॉई यहाँ काम करते हैं। तो 300 लोगों का घर चलता है इस शास्त्री मार्केट से। और ये देख सकते हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए हैंड वॉश की भी यहाँ व्यवस्था की गई है, सैनिटाइज़र किया जाता है और तब ग्राहकों को अंदर जाने की अनुमति होती है। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन शास्त्री मार्केट में अमूमन जो है भीड़ काफ़ी रहती थी और बाज़ार में अभी भी जो कस्टमर आने का जो सिलसिला होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब बाज़ार में अभी भी एक सन्नाटा है और तमाम जो दुकानदार हैं अपने अपने दुकान के बाहर बैठे हैं और यही उम्मीद करते हैं कि बाज़ार में रौनक कब लौटेगी, क्योंकि बाज़ार की रौनक जो है कहीं ना कहीं ग्राहकों से होती है। और ग्राहक आएंगे, बातचीत होगी, पैसे का फ्लो होगा, लेन देन होगा। तो क्योंकि एक हम कह सकते हैं कि बाज़ार में एक मायूसी है और लोगों को, तमाम दुकानदारों को इंतज़ार है कि ग्राहक कब आएंगे, क्योंकि लगातार दुकानें बंद भी रही थी और यहाँ जितने भी दुकान हैं सभी दुकानों में कई लोग काम करते हैं। लगभग 300 से ऊपर स्टाफ यहाँ काम करते हैं। तो कई लोगों का रोजी रोटी भी इस शास्त्री मार्केट से जुड़ा है। तो हम तमाम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, समझने का कोशिश करेंगे। भैया सबसे पहले पूरा परिचय अपना दें। गुरमीत सिंह छाबड़ा। यहाँ कितने वर्षों से ये दुकान आपकी है? जब से ये मार्केट बनी हुई तब से हमारे फादर बैठ रहे हैं, उसके बाद हम लोग बैठ रहे हैं। तो एक लंबे समय के बाद यदि हम बात करेंगे, अभी बहुत दिनों के बाद बाज़ार खुला है, क्या स्थिति है मार्केट की? अरे बाज़ार की स्थिति बहुत डाउन है, कोई कस्टमर भी ज़्यादा नहीं है और कोई पर्व त्यौहार भी अब है नहीं। मेन पर्व त्यौहार में ही लॉकडाउन हो चुका था। उस वक्त हमने बहुत सामान भरा हुआ था, वो सामान भी पड़ा का पड़ा रह गया। उस वक्त सरूल का बाज़ार था, ईद भी था, रामनवमी भी था, उसी बीच लॉकडाउन हो गया तो बाज़ार थोड़ा भी खुला है तो ठप है। अभी जो ग्राहक का आने का जो सिलसिला है वो अभी शुरू नहीं है। अभी बहुत कम ग्राहक आ रहे हैं। आप देख ही रहे हैं पूरी गली खाली बैठी हुई है, सब दुकानदार खाली हैं। तो देखिए दुकानें जो हैं वो खाली हैं और लोग चेहरे पे एक मायूसी साफ दिखाई दे रही है, एक चिंता है, देख सकते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद दुकानें खुली हैं, क्या उम्मीद करते हैं? बिक्री बढ़ना चाहिए था, बाजार नहीं है, इससे होना चाहिए था बाजार में कस्टमर नहीं। हम लोग खाली बैठे हुए हैं। अब घर का खर्चा नहीं निकल रहा, हम लोगों का स्टाफ खर्चा नहीं निकल रहा है बैठ के। तो कैसे मतलब बाजार में रौनक कैसे लौटेगी? सरकार तो तमाम चीज़ें खोल दी। अब लोगों के पास पैसा नहीं है, तक बाजार सामान्य होने से समय लगेगा। अभी आस्ते आस्ते धीरे धीरे आस्था सामान्य होगा। जैसे आपका दुकान है तो आप कितना स्टाफ रखे हैं एक दुकान में? 2 स्टाफ रखे हुए हैं, दोनों पैसा दे ही रहे। लॉकडाउन में पैसा दिए हम लोग, तो लॉकडाउन में पैसा दिया। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमें लगता है पूरा शास्त्री मार्केट, देखिए तमाम शास्त्री मार्केट के जो ओनर हैं, जो दुकानदार हैं, अपने यहाँ जो लोग काम करते थे उन्हें लॉकडाउन में भी पैसे दिया है। तो ये एक मिसाल है कि विपरीत परिस्थिति में अपने भूखे रहकर दूसरे अपने कर्मचारियों के लिए इन लोगों ने सोचा। ये बड़ी बात है, ये हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है ऐसे समय में।
भैया ये बताइए, एक मायूसी है बाज़ारों में, कैसे लौटेगी बाज़ार में, ग्राहकों में और आप लोगों के बीच में समन्वय कब होगा, कैसे लौटेगा? पब्लिक के पास पैसा है भी, पैसा भी नहीं है। अगर पैसा अगर है तो वो है ना, कपड़े पे वो खरीदना नहीं चाहता है, राशन पानी पर मेन ज़रूरत है सबको। कपड़ा तो पुराना से भी काम चल जा रहा है सबका, लेकिन व्यापारी लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। बोनी होता है 2-2 बजे बोनी होता है, 1 बजे बोनी होता है। देखिए, कुछ दुकानों में ग्राहक हैं, लेकिन शास्त्री मार्केट में अमूमन लोग जो ग्राहक होते हैं वो दुकान खुलने का इंतज़ार करते थे और तमाम दुकानों में भीड़ होती थी। तो ये चीज़ हम यहाँ नहीं देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले समय में थोड़ी तब्दीली होगी, बाज़ार में रौनक लौटेगी। कैसे लौटेगा ग्राहक, कैसे आएगा? इस महीने थोड़ा बरसात का सीज़न भी है ना, और लगन वगैरह भी कम है। उम्मीद कर रहे हैं हम लोग 15 अगस्त के बाद बाज़ार सुधरेगी पहले जैसा। हाँ, तो एक ही बताइए, अब जैसे दुर्गा पूजा को लेकर आप लोग मार्केट तो पहले से करते हैं, तो क्या दुर्गा पूजा को लेकर ऑर्डर वगैरह आप लोगों ने? अभी ग्राहक कम है तो खरीदारी अभी नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ से खरीदारी शुरू करेंगे। इस महीने ऐसे पहले का स्टॉक बचा हुआ है ना, उसे ही निकाला जाएगा। अगस्त फर्स्ट वीक से हम लोग फिर नया परचेजिंग करेंगे। दुर्गा पूजा है, तीज है, फिर एक भरोसा है, एक विश्वास है कि धीरे धीरे करके ग्राहक जो हैं वो आएंगे। ये आप देख सकते हैं सामने लगातार जो है, आप पूरा शास्त्री मार्केट घूमेंगे तो आप समझ सकते हैं 106 दुकानें हैं। तो 106 दुकानों में कुछ ग्राहक ज़रूर धीरे धीरे आ रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से जो ग्राहक आते हैं उनमें आप लोग क्या देखते हैं। सर ये बताइए कि जो ग्राहक आ रहे हैं, अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या प्रिकॉशन आप लोग लेते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस? जो सरकार की तरफ से है वो सब प्रिकॉशन हम लोग ले रहे हैं। जो भी गाइडलाइंस है, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइज करना और डिस्टेंस बना के रखना, ये सब हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, ये लॉकडाउन के दरमियान 2020 में भी दुकानें बंद थी, फिर इधर 2021 में आप लोगों ने पहले दुकान, सरकार की घोषणा के पहले दुकान बंद की थी, शास्त्री मार्केट ने पहले बंद किया था। तो कैसे घर परिवार चल रहा था, क्या क्या परेशानी हुई? देखिए, दिक्कत जो है सबों के साथ है, वो हमारे साथ भी है। जो लॉकडाउन से पहले हम लोग अपने परिवार की हिफाजत के लिए कि भाई परिवार में कोरोना ना फैले, इसीलिए हम लोगों ने स्वच्छता ही लॉकडाउन किया था। पहले हम लोगों ने प्रिकॉशन लेते हुए बंद किया था कि हम लोग अपने परिवार में बचाव रखें, इसलिए लॉकडाउन किया था स्वतः ही। तो उसके बाद तो फिर गाइडलाइंस आ गई सरकार की और लॉकडाउन हो गया। तो अब कैसे, कब तक सुधरे, मतलब बाजार की स्थिति कब अच्छी होगी? ये तो अब देखिए समय के अनुसार है, थोड़ा समय तो लगेगा ही। कोई भी चीज़ को बदलने में थोड़ा समय लगता है, तो कुछ 6 महीने समय लगेगा। थोड़ा दीदी लोग से बात करते हैं, मार्केट आए हैं। दीदी बताइए, कितने दिनों बाद आई हैं शास्त्री मार्केट? 2 साल बाद आए हैं। लॉकडाउन हुआ था तो क्या करेंगे, लॉकडाउन खुला है, आज पहली बार आए हैं 2 साल में। तो दाम में कुछ फर्क है कि वही है? रेट तो बढ़ गया है ना, वही कैसे रहेगा। तो ये देखिए, ग्राहकों से भी थोड़ा बात करना ज़रूरी था, लेकिन जो तमाम जो ग्राहक हैं मास्क पहने हैं। आप भी यदि बाज़ार आते हैं तो मास्क पहन कर आएँ, क्योंकि बिना मास्क के बाज़ारों में एंट्री नहीं मिलेगी और सभी की सुरक्षा हर कोई के हाथ में है। लेकिन ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले 10 से 15 दिनों के बाद बाज़ारों में रौनक लौटेगी, लेकिन अभी भी बाज़ार में मायूसी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अभिदास के साथ अंजनी कुमार, रांची। कोरोना खत्म एकदम भाग गया कोरोना। कोरोना कहाँ है यहाँ पर? कोई डर नहीं है, थोड़ा भी नहीं। सरकार का गाइडलाइन का भी पालन नहीं करना है। कुछ नहीं हम लोग का।
है एकदम भाग्य। कोरोना कोरोना कहाँ है यहाँ पर? कोई डर नहीं है? थोड़ा भी नहीं। सरकार का गाइडलाइन का भी पालन नहीं करना है? कुछ नहीं हम लोग का। कोरोना संक्रमण में गिरावट को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा सप्ताह में ढील दी और इस ढील के तहत अब दुकानें रात के 8 बजे तक खुलेंगी। बाज़ारों में काफ़ी भीड़ बढ़ गई है। लोग आ रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, दुकानदार भी अपने दुकान को खोल रहे हैं। इस वक्त हम धनबाद के पुराना बाज़ार में, लेकिन सरकार ने जो शर्त लागू किए हैं, जो नियम लागू किए, उनका पालन यहाँ पे नहीं होता दिख रहा। भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पे पुराना बाज़ार में लोग यहाँ पे डटे हुए हैं। सब्जी बाज़ार भी यहाँ पे, कपड़े की दुकान है, जूते की दुकान है, कई बड़े बड़े दुकान हैं यहाँ पे। लोगों का और आवागमन भी लगातार इस रास्ते से होता है क्योंकि इसके बगल में स्टेशन परिसर है। ऐसे में जो सरकार ने जो दिशा निर्देश का पालन करने का जो आदेश दिया, उसका थोड़ा उल्लंघन होता पे यहाँ पे दिख रहा है। देखिए, जैसे देखिए ये मास्क नहीं पहने हुए हैं, ऐसे कई लोग दिखेंगे। यहाँ पे सामने एक बच्चा जा रहा है, वो मास्क नहीं पहने हुए। पीछे हम अपने सहयोगियों को कहेंगे दिखाने के लिए, जो दुकानें लगी हुई हैं, दुकानदार भी मास्क नहीं पहने हुए। देखिए कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। सरकार ने साफ तौर पर यह आदेश दिया है कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि जो ढील सरकार ने दी है वो ढील यह सोचकर दी है कि आपकी जीविका चलती रहे, आजीविका के जो साधन हैं वो ठप ना पड़े और सरकार को कठोर निर्णय न लेना पड़े। ऐसे में सरकार के फैसले के साथ रहना। हम जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मास्क नहीं पहने आप? मास्क पहने तो गर्मी, थोड़ा पसीना आते हैं तभी मास्क पहनते हैं। कोरोना से बचने के लिए पसीना आ रहा था ना। जरूरी है कि नहीं? कितना जरूरी है पहनना? बहुत जरूरी है। सरकार जो राहत दी है दुकान 8 बजे तक खुलने के लिए, कितना बड़ा फैसला है ये? दुकान हम लोग का नहीं है। अच्छा, आपका नहीं, आप खरीदारी करने आए? गमछा लेने को आए। गमछा लेने, लेकिन बाजार में आए तो पहनना चाहिए ना। पहने थे, थोड़ा पसीना की वजह से खोल दिए। सरकार ने जो फैसला दिया दुकान खोलने का, कितना सही फैसला है? सही फैसला है रोजी रोजगार को लेकर। लेकिन ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, बिना मास्क के भी लोग आ जा रहे हैं, तो कैसे आप लोग उनको समझाते हैं? बोलते हैं कस्टमर लोग को लगा नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते। तो क्या किस तरीके से और सख्ती करने की जरूरत है सरकार को, जिला प्रशासन को भी? लोग कहते हैं लगाना तो जरूरी है। लेकिन थोड़ी देर पहले आप भी नहीं लगाए थे। अभी हम तुरंत खोले थे। आप बताइए, आप मास्क पहने हुए, मास्क लगाना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आप भी दुकानदार हैं, ग्राहक आते होंगे, तुमसे क्या अपील करते हैं? हम दुकानदार नहीं हैं, हम खरीदारी करना है। क्या कहेंगे, किस तरीके से पालन करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का? क्या आ रहे ना सर, मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ, पहने कि नहीं? काम से निकले हुए। जरूरी है, लाइफ में जीना है तो मास्क पहनना पड़ेगा, बस सीधा बात हम जानते हैं। लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं? सरकार इग्नोर कर रहे हैं कि आदमी अवेयरनेस नहीं है और सरकार उसको अवेयरनेस नहीं कर रहा है। सरकार एकदम जीरो अवेयरनेस कुछ कर ही नहीं रहा है। बहुत ज़रूरी है, मास्क बिना तो कुछ होगा ही नहीं। आप लोग बाजार आती हैं, आप लोग सुरक्षित आते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पे दुकानदार हैं वो सुरक्षा का पालन नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सरकार को तो थोड़ा कुछ करना चाहिए ना। सरकार भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सरकार? खाली हम लोग को खाली बोल रहे हैं घर में सेफ रहो। घर में सेफ रहने से कुछ नहीं ना होता है ना, बाहर निकलना तो जरूरी है ना। और क्या बोलेंगे? ठीक है। दर्शकों, वैश्विक महामारी का प्रकोप अभी थमा नहीं है। रफ्तार की अगर हम बात करें तो संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर हम मृत्यु दर की बात करें तो लगातार उसमें भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे सुखद संकेत है कि कोरोना का जो रफ्तार है, कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही थी, वो लगातार अब नीचे आती दिख रही है। तो ये सुखद संकेत है। ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा भी आर्थिक पहिया ना थमे, इसे पूरा ध्यान रखते हुए प्रतिष्ठानों को जो टाइमिंग जो दिया गया था, अवधि जो दी गई थी, उसे बढ़ा दी गई है। यानी अब शाम 4 बजे के बाद नहीं, अब रात्रि 8 बजे के बाद जो व्यवसायी है वो अपने प्रतिष्ठानों को बंद करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो वीकेंड लॉकडाउन है, जो साप्ताहिक लॉकडाउन की जो घोषणा की गई थी, उसमें भी काफ़ी अवधि में जो है वो कमी की गई है। यानी अब शनिवार रात्रि 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक जो है वो प्रतिष्ठानें जो हैं, दुकानदार हैं, अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद करेंगे। तो राज्य सरकार के द्वारा लगातार अथक प्रयास किया जा रहा है कि अंतिम व्यक्ति तक सुरक्षित रहे। इसे लेकर अगर व्यवसायियों की अगर हम बात करें, ग्राहकों की बात करें, तो सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बाजार में अगर भीड़ उमड़ती है
लोग बाजार में प्रवेश करते हैं तो संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। ऐसे में सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है कि नहीं, जो ग्राहक है वो मास्क पहन रहे हैं कि नहीं, इन सारे चुनौतियों को स्वीकारते हुए दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठानों को खोलना है। तो ऐसे में क्या कुछ सुरक्षा का इंतजाम आपके द्वारा किया जा रहा है? अगर ग्राहक बाजार में आते हैं, भीड़ होती है, तो क्या कुछ आपके द्वारा व्यवस्थाएं की? अभी तो लोग भी जागरूक हो गए हैं इस चीज़ को लेके। सारे कस्टमर्स हमारे यहाँ जो भी आ रहे हैं सारे मास्क पहन के आ रहे हैं और लोग वैक्सीनेशन भी ले लिए बहुत लोग। जैसे हमारे दुकान में भी हमने भी वैक्सीनेशन लिया, बट हमारे स्टाफ को भी सारे को वैक्सीनेशन करा दिया। मास्क कंपलसरी है, ये सब सुरक्षा के इंतजाम हमारे यहाँ। अरे एक चीज़ बताइए कि अभी जो बाज़ार में कैसा भीड़ उमड़ रही है कि नहीं, क्योंकि इतने दिनों बाद दुकानें खुली हैं, तो ऐसे में ग्राहकों का रुझान कैसा है? नहीं, अभी भीड़ तो नहीं है बाज़ार में। मार्केट में लोगों की आवाजाही बहुत कम है और ऐसे मार्केट बहुत कमज़ोर पड़ी है अभी। देखिए, एक तरफ बाज़ार में ग्राहकों की भीड़ कम है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये सुखद संकेत भी है, क्योंकि जो ग्राहक हैं अब पहले की तरह वो भीड़ बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि सामने हमारे समक्ष तीसरे लहर की भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में अगर दुकानदार के द्वारा वैक्सीनेशन पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि अभी दुकानदार जो हैं वो चाह रहे हैं कि उनके जितने भी स्टाफ हैं वो पूरी तरह से टीकाकरण ले लें, तब वो दुकान में काम करें, तो ये अपने आप में एक सुखद संकेत है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम कितने सुरक्षित हैं, इसकी सुरक्षा हमें स्वयं सुनिश्चित करनी होगी, हमें स्वयं सजग रहना होगा, क्योंकि ज़िला प्रशासन का कोई अधिकारी या पुलिस का जवान हमेशा हमारे पीछे रहे यह संभव नहीं है। संभव है कि हम अगर निकल रहे हैं तो हर एक व्यक्ति को, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द खड़ा बैठा व्यक्ति संक्रमित है या नहीं ये हमें नहीं पता, ऐसे में हम अगर बाहर निकल रहे हैं तो हमारे सामने वाला व्यक्ति संक्रमित है, इस बात को सोचते हुए अगर हम बाहर निकलें तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे परिवार का सदस्य, हमारा आस पड़ोस, हमारा समाज, हमारा राज्य और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, और अगर कुछ काम हो तो उस काम को करने से पहले सामाजिक दूरी का पालन करें, मास्क को अपने दिनचर्या में शामिल करें, ऐसे विभिन्न सारी बातों को सुनिश्चित करें। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अनवर के साथ मैं प्रवीण सेठी। नमस्कार, मैं सुरेंद्र न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत करता हूं। सरकार के गाइडलाइन के बाद एक बार अनलॉक हुआ है और दुकानें 8 बजे तक खुलेंगी। जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया हो रही है और दुकानें खुल रही हैं, बाज़ार में रौनक वापस आ गया है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पर घूम रहे हैं, मास्क पहने हैं नहीं पहने हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर से यहाँ पर लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम बताना चाहेंगे कि कोरोना कम नहीं हुआ है। कोरोना से अगर लड़ाई लड़ना है तो सबसे पहले 2 गज की दूरी और मास्क भी पहनना है ज़रूरी। अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं कि कोरोना को साफ तौर से न्योता दे रहे हैं। देख लीजिए, एक चाचा जी भी आए हैं, मास्क तो लगाए हुए हैं लेकिन मुंह में नहीं। क्यों? डर है कि नहीं है? डर है। मास्क मुंह में नहीं लगाया है? घसक गया था। घसक गया था? इनका कहना है कि घसक गया है। हमारे दूसरे तरफ भी देखिए, भाई साहब लोग एकदम घूम रहे हैं। क्या बात है, कोरोना खत्म? एकदम भाग्य। कोरोना कोरोना कहाँ है यहाँ पर? कोई डर नहीं है? थोड़ा भी नहीं। सरकार के गाइडलाइन का भी पालन नहीं करना है? कुछ नहीं हम लोग का, कुछ नहीं करना है, मतलब बिंदास घूमना है एकदम। देखिए, जिस तरह से लोगों का कहना है कि सरकार का गाइडलाइन का भी पालन नहीं करना है, बिंदास घूमना है, आप क्या कहेंगे? ठीक है भाई, वही जो बोले वही। मास्क नहीं पहने जरूरी है। फिर क्यों नहीं लगा है? लगाए हैं सर, है मुंह में है, पॉकेट में भी, नाश्ता किए तो लगा। लापरवाही तो कर रहे हैं। लापरवाही कर रहे हैं। कोरोना बढ़ेगा तो बोलिएगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। नहीं कर रहे हैं। सरकार देखिए, मास्क है, मास्क है, लेकिन पहने नहीं। बस अभी खोले हैं, अभी खोले, अभी उसका इसका तो भाई करना ही होगा पालन। करिए, पहनिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बाजारों में घूम रहे हैं बिना डर का। यहाँ पर दुकानदार लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप खरीदारी करने आए हैं बाजार में? जिस तरह से सरकार के द्वारा अनलॉक किया गया है, बाजार में भीड़ बढ़ी है, लोग पालन कर रहे हैं क्या? हाँ, लोग पालन कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, जिसको जैसा समझ में आ रहा है वैसा पालन कर रहे हैं। ऐसे में भी दिखा जा रहा है कि कई लोग मास्क का भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। क्या उन लोगों को पहनना चाहिए कि नहीं? पहनना तो ज़रूर चाहिए, और नहीं पहन रहे तो ये लापरवाही, और आने वाले समय में यही चीज़ घातक हो जाता है। निश्चित तौर से आने वाले समय में यही चीज़ घातक हो जाता है। एक चीज़ बताइए, आप दुकानदार हैं, आप अपने दुकान में बिना मास्क के लोगों को प्रवेश करने दे रहे हैं? मतलब टोकते तो जरूर है, हर कोई अगर नहीं पहने हुए आते हैं तो। क्या करते हैं, उनको सामान देते हैं? मैं सामान तो देते हैं, लेकिन बोलते हैं मास्क पहन के आइए। आप मतलब सामान भी नहीं देना, अगर बिना मास्क का कोई नहीं पहन के आ रहा है तो सबसे पहले तो उनको मास्क पहनवाइए, जरूरी है। हाँ, जरूरी है, तो
मास्क हम लोग कोशिश करते हैं सारा कस्टमर को मास्क पहनने के रहे वो लोग सब। आपके सामने बाजार में लोग आते हैं तो कई लोग आप बिना मास्क का भी घूम रहे हैं, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? क्या बोलेंगे, अपने जब कुछ होगा तो फिर वही लोग बोलेंगे सरकार कुछ नहीं करती है। मास्क पहनना चाहिए लोगों को, ये ज़रूरी है। मास्क पहनना चाहिए लोगों को, ज़रूरी है। हम और कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, आप देख सकते हैं साफ तौर से लोग बिना मास्क पहने हुए घूम रहे हैं। क्या भाई मास्क क्यों नहीं पहने? छूट गया दुकान में भी, छूट गया, दुकान में छूट गया। और देखिए वहाँ भी कुछ लोग हैं तो साफ तौर से यहाँ पर देखिए मास्क नहीं पहन रहे हैं, बाद में सरकार को दोष देंगे। कुछ हमारे भाई हीरो जैसे भी घूम रहे हैं, देख सकते हैं साफ तौर से कि इनके पास भी मास्क नहीं है। बिल्कुल, क्या बात है, मास्क क्यों नहीं पहने हैं? छूट गया, पॉकेट में था, छूट गया। इतना जरूरी चीज कैसे छूट जा रहा है? अरे बस जल्दी में छूट गया, जल्दी में कोरोना धरेगा तो अरे छूट गया, पॉकेट में था, छूट गया। क्या तो देख सकते हैं, हम साफ तौर से कहना चाहेंगे कि लापरवाही पूरी तरह से है। भले ही सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया है, ज़्यादातर लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। इसी बाज़ार में हमने आपको दिखाया कि कई लोग ऐसे हैं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को इसके लिए तैयारी करनी चाहिए, ऐसे लोगों को फाइन करना चाहिए। तो अब अगर कोरोना बढ़ता है, फैलता है, तो साफ तौर से हम कह सकते हैं जो जिम्मेवारी लोगों के ऊपर है वो पूरी नहीं कर रहे हैं। बार बार न्यूज़ 11 लगातार आप लोगों से अपील करता है कि घर से अनावश्यक बाहर ना निकले, अगर निकलते हैं तो 2 गज दूरी और जो आपके हाथ सैनिटाइज करें और घरों से बाहर ना निकलें। बावजूद इसके लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क का। तो मैं सुरेंद्र, न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से। कोरोना खत्म है, एकदम भाग गया कोरोना। कोरोना कहाँ है यहाँ पर? कोई डर नहीं है, थोड़ा भी नहीं। सरकार का गाइडलाइन का भी पालन नहीं करना है, कुछ नहीं हम लोग का।